दोस्तों, दी ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, आपने तो नाम जरूर सुना होगा। इनका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब टेस्ला छोटे थे तो वो एक दिन में 20-20 घंटे पढ़ाई करते थे और इस बात से उनके पिताजी से अनबन डेली होते रहती थी, क्योंकि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये इतना देर पढ़ाई करे। उन्हें चिंता सताए रहती थी। टेस्ला जिस कैंडल यानी मोमबत्ती के नीचे अपना पढ़ाई करते थे, एक दिन उनके पिताजी ने उसे छीन लिया ताकि वो रात भर बैठकर ना पढ़ते रहे। और देखिए, आज के समय में बच्चों को पढ़ने के लिए कहिए तो वो पढ़ने में अपना रुचि नहीं दिखाता है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये उस समय की बात है जिस समय में इलेक्ट्रिकल बल्ब नहीं हुआ करता था। उनके बाद टेस्ला ने क्या किया कि उसने खुद से मोमबत्ती बना डाली और अपने पेरेंट्स से छुपकर उस मोमबत्ती के हेल्प से रात रात भर पढ़ते रहते थे। उनका जितना मन करता था वो पढ़ते रहते थे। उसके बाद वो अपने करियर के शुरुआत में 16-16, 20-20 घंटे अपने काम को करते रहते थे। जो वो शेड्यूल फॉलो करते थे वो आज की दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है फॉलो करना। और मैं कहता हूं आप 10 से 15 घंटे की पढ़ाई कीजिए, जो कि एक इजी मेथड है। देखिए, इस वीडियो में मैं कोई ट्रिक्स बताने वाला नहीं हूं, बल्कि एकदम प्रैक्टिकली बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप फॉलो हो जाएगी। ज्यादा याद करना ज्यादा, चैप्टर ज्यादा पढ़ना, सिलेबस टाइम में खत्म कर देना, सब हो जाएगा। ये बात की मैं गारंटी देता हूं कि ये मेरा वीडियो अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपकी समस्या कुछ हद तक खत्म हो जाएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली कोई और वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टेप नंबर 1, ये जो लड़का आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिना किसी कोचिंग और बिना किसी के पहले की पढ़ाई का डेली का 15 घंटे पढ़कर सिर्फ 2 महीने में सीए एग्जाम क्रैक किया। 15 आवर पर डे क्रैक सीए एग्जाम इन ओनली 2 मंथ्स। ये इतना पढ़ाई नहीं कर पाता और ना ही सीए का एग्जाम क्रैक कर पाता अगर इसके पास पक्का प्लान नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक रूटीन बनाइए। एग्जाम्पल के लिए ये शेड्यूल जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे देखकर आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन आप अपने अनुसार देख लीजिए। दोस्तों, विदाउट रूटीन आपका मन नहीं मानेगा, आप जरूर डिस्ट्रैक्टिव हो जाओगे। लेकिन सब कुछ पहले से क्लियर रहे कि कल क्या करना है, किस टाइम स्लॉट में पढ़ना है। अगले दिन आपकी एनर्जी सोचने में और ओवर थिंकिंग में बर्बाद नहीं होगी कि आज क्या पढ़ना है, कहां से स्टार्ट करना है। आपको 10 मिनट लगेंगे, रफली लिख लीजिए ये चीज। स्टेप नंबर 2, मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के आप किसी भी चीज में टिक नहीं सकते हैं। अभी हो सकता है आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करना है, पर प्रॉब्लम यह है कि यह मोटिवेशन, यह फीलिंग, यह जोश थोड़े ही देर के बाद ठंडा पड़ जाएगा। तो ये मोटिव एक अच्छी माहौल कैसे बना रहे, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, व्हाई। आपका व्हाई, आपको क्यों करना है, इसे करने से क्या होगा। जैसे कि मैं ये बन जाऊंगा, मुझे इतना मार्क्स आएंगे, वो चीज आप विजुअलाइज कीजिए, बार बार कीजिए। नंबर 2, रिवार्ड। आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद खुद को रिवार्ड दीजिए। नंबर 3, आप किसी भी सीन देख लीजिए जिससे आप उससे मोटिव हो सके। बड़े बड़े सक्सेस लोगों की इंटरव्यू देखिए, जैसा आपको बनना है। मोटिवेशनल सॉन्ग भी आप सुन सकते हैं। नंबर 4, बड़ा ड्रीम देखिए। आई रिपीट, सी यू ओन ड्रीम बिग। जो किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा। जो मेहनत आज तक मैंने नहीं किया वैसा ही करूंगा। देखते हैं क्या करूंगा, मेरा लिमिट क्या है। नंबर 5, किसी दोस्त, रिलेटिव या कोई और ने ताना मार दिया, कोई कुछ ने कह दिया
इग्नोर करता है, टाइम पर रिप्लाई नहीं करता है, या कोई वैल्यू नहीं करता है, या आपके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, आपके हालात हो सकते हैं, बहुत सी चीज है जिसे आप मोटिव बना सकते हैं। और सही से देखे तो स्टार्टिंग लाइफ में इन सभी चीजों से किक मिलती है। मोटिवेशन और इमोशन आते हैं। इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन। इस एनर्जी को यूज कीजिए पढ़ने के लिए, और एक बार जब आप पढ़ाई करने बैठ गए, शुरू कर दिया पढ़ना, फिर बाद में इसे कंटिन्यू करना बहुत ही इजी हो जाएगा। प्लान और मोटिव आ गया। अब आता है तीसरी चीज। एक राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ घर जा रहा था, लेकिन उसने सुन रखा था कि वो जिस रास्ते से घर जा रहा था उसी रास्ते में एक आयरलैंड आता है, जहां से मायावी आवाजें आती है, जो कि इतने अट्रैक्टिव होती है कि अगर वो आवाज कोई भी इंसान सुन ले तो उस तरफ जाने से खुद को रोक नहीं सकता है। लेकिन वो जो आवाज लोगों को सुनाई देता था, वह एक तरह का ट्रैप यानी कि धोखा होता था, जिसे लोग वहां जाते और मारे जाते थे। अब क्योंकि राजा सेफली घर पहुंचना चाहता था, तो उस राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि सारे लोग अपने अपने कान बंद कर लो, क्योंकि मुझे भी आवाज सुनना है। मुझे वो आवाज सुनना है तो मेरे कान खुली रहेगी, लेकिन मुझे खंबे में कसकर बांध दो। उसके बाद मैं कितना ही बोलूं, कि कितना ही आदेश दूं कि मुझे खोल दो, मुझे खोलने की कोशिश मत करना। उसके बाद राजा को बांध दिया गया, और वैसे ही हुआ जो उसने किसी ने सुन रखा था। उस आयरलैंड के बारे में जब जो ही राजा ने उस आयरलैंड के पास गुजरने वाला था, आयरलैंड से परियों की वो आकर्षित आवाजें और मायावी आवाजें आने लगी। राजा बेचैन हो गया और अपने सिपाहियों को आदेश देने लगा कि मुझे खोल दो, मुझे वहां जाना है। लेकिन सिपाही ने उसका एक ना सुना और राजा को नहीं खोला। उसके बाद राजा सेफली अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉय एंड गर्ल्स, आप भी उसी राजा की तरह कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ढंग का करना चाहते हैं, और सबसे अलग कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लाइफ में। लेकिन कुछ आवाजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको कहीं और ले जाती है, और वो है मोबाइल की नोटिफिकेशन, कुछ लोग और आपका ही मन, जो कि ये फालतू और बेकार की काम करवा करके मजा लेना चाहता है, झूठी ओवर थिंकिंग के थ्रू कहीं और ले जाना चाहता है। अब मैं आपको क्या नॉलेज दूं, आपको ऑलरेडी ये सब मालूम है, पता है कि आपको क्या करना है। पढ़ने वक्त अपना मोबाइल पॉसिबल हो तो अपने पेरेंट्स को दे दें, मोबाइल लॉक कर दें, डिलीट मार दो सोशल मीडिया एप्स, इंटरनेट को बंद करके रखें। और पढ़ाई के वक्त ओवर थिंकिंग का इलाज सिर्फ यही है दोस्तों, जैसे ही इसका एहसास हो आप वापस प्रेजेंट में आ जाइए, क्योंकि माना जाए तो ये विचार का जो दुनिया है ना, वो एक कड़वी झूठ है, इसका कोई अंत नहीं है। लोगों को साफ मना करके रखें कि ये पढ़ने का वक्त है दोस्त, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यस 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 बोल के जो आप अपने पीछे लोग को इकट्ठा करते हैं ना, जो वक्त और एनर्जी दोनों ही खाते हैं ना, वो सीधा उसे नो बोलो। उनको बुरा जरूर लगेगा पर करना ही पड़ेगा। आज के टाइम पास को, आज के डिस्ट्रक्शन को माना करेंगे तो कल के सेलिब्रेशन को आप हाँ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, स्पेस। देखिए, ये जो वर्ड है वो ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड स्पेस। आप कभी किचन में पढ़ रहे हैं, कभी सोफे पर, कभी नीचे, कभी कहां पढ़ रहे हैं, कभी कहां पढ़ रहे हैं। आप सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए एक जगह फिक्स कीजिए, जहां पर बैठते ही दिमाग को पता चले कि यही वो जगह है जहां पढ़ाई करने और सीखने में एक अलग ही फ्लो आता है। आप पढ़ाई के जगह पर किसी भी प्रकार के टाइम पास बिल्कुल ना करें।
जहां आप सीरियस हैं वहां मस्ती नहीं करें। साइकोलॉजी कहती है कि आप कोई एक पार्टिकुलर जगह पर किसी भी आदत का ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, फिर आप उस काम को और काम की जगह को सीरियसली नहीं लेंगे। सो दोस्तों, पढ़ाई की जगह ओनली पढ़ाई। नंबर 5, फोकस प्रिंट। इसमें आप खुद को एक टाइम स्लॉट में बांध लें और टास्क फुल फोकस के साथ पूरा करने के लिए बाकी सब कुछ भूल जाएं। कहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन झगड़ रहा है, इसमें आप और आपका काम बस यही होगा। और इसमें सबसे मेन फैक्टर है टाइमर। 60 मिनट, 90 मिनट या 120 मिनट, जो भी कैपेसिटी हो आपकी बैठने की, उतने देर के लिए एक टाइमर फिक्स कीजिए, एक टाइमर लगाइए और उसी टाइमर के अंदर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक कंप्लीट कीजिए, फिर छोटा ब्रेक लें और फिर वापस बैठ जाएं। अगर आप दिन में 9 से 10 फोकस प्रिंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने इतना सारा चीज पढ़ लिया है। देखिए, फोकस प्रिंट कहता है आपको ज्यादा टाइम की नहीं बल्कि ज्यादा फोकस की जरूरत है। यू नीड मोर फोकस। आई रिपीट, यू नीड मोर फोकस। ये प्रिंट कितनी बड़ी होगी वो आपको अपने अनुसार डिसाइड करना है, लेकिन एक बार टाइमर शुरू करते हैं तो अपने टाइम में फुल फोकस के साथ पढ़ना है। ये चीज हमेशा याद रखें, जितने ज्यादा ये प्रिंट होंगे उतने ही ज्यादा घंटे आपकी पढ़ाई होगी। नंबर 6, व्हाइट नॉइज। दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। अगर आप बाहर की चीजों से ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो देखिए, मैं मानता हूं फुल फोकस और हाई क्वालिटी वाली पढ़ाई के लिए एकांत इज द बेस्ट। जहां और कोई ना हो, सिर्फ आप हो, लेकिन कई लोगों के घर में सेपरेट रूम नहीं होते हैं या ऐसी जगह नहीं होती है जहां वो बिना किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन के फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर सके। दोस्तों, अगर आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहां ट्रैफिक हो, पार्किंग से आवाजें आती रहती हो, शोरगुल ज्यादा होती है और माहौल अच्छा नहीं है, तो इसका भी एक हल है। इस समस्या को खत्म इजीली आप कर सकते हैं, वो है व्हाइट नॉइज। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई से पहले YouTube पर व्हाइट नॉइज सर्च कीजिए या ईयरफोन लगाइए, उसे चालू करके पढ़ना शुरू कीजिए। लिटरली ये चीज आपको डिस्ट्रक्शन से बचने का एक अलग ही फ्लो मिल जाएगी। बाहर के डिस्ट्रक्शन से आप पूरी तरह कट हो जाएंगे और आपका अटेंशन, सस्पेंस और पढ़ाई में फोकस बहुत ही बढ़ जाएगा। लास्ट बेहद और जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज, पैसिव टेक्निक। दोस्तों, बोर होना और थकावट, ये दो चीज ऐसे हैं जो हमें पढ़ाई में पसंद नहीं है। इसी दो कारणों से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ने में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, और उसके लिए फॉलो करना है ये मेथड। दोस्तों, पैसिव का मतलब है जब आप पढ़ाई करते हो तब आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, उसमें आप शायद ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप उतना एनर्जी नहीं लगाते हैं, बस नॉर्मली उसे रीडिंग करते रहते हैं। जैसे कोई इजी सब्जेक्ट हो गया, इजी चीजों को पढ़ना हो गया या फिर रिवीजन करना हो गया। और एक्टिव का मतलब है आप सीखने में पूरी तरह से उस चीज में इन्वॉल्व हैं, आप लिख कर समझ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे मैथ सॉल्व करना या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और डेरिवेशन करना हो तो आप एक सेशन पढ़ाई करें पैसिव तरीके से और दूसरा एक्टिवली। 1 या 1.5 घंटा सोशल साइंस या हिंदी इंग्लिश पढ़ लो और अगला 1.5 घंटा मैथ्स। अगर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसी सब्जेक्ट को एक्टिव या पैसिव तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले एक्टिव, फिर जब आप बोर हो जाए तो चलते फिरते हुए या सोते रिवीजन कर लें। इस तरह से आपको ऑन और ऑफ करते रहना है, और इसके साथ 2 चीज और कर लेते हैं तो आपको मजा ही आ जाएगा। आप
खुशी खुशी पढ़ रहे होते हैं, ना कि मन मार कर पढ़ रहे होते हैं। स्ट्रेस लेकर या जबरदस्ती पढ़ रहे होते हैं तो फिर वैसा भी पढ़ाई होती भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर मजे से पढ़ना है तो खुशी खुशी पढ़ना है, तो इसके लिए नंबर 1 है डरना नहीं कि यार मेरे से तो अभी 5 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, 12, 14, 15 घंटे कैसे पढ़ पाऊंगा। आपको धीरे धीरे पढ़ाई के घंटे बढ़ाते जाना है। एक दिन मोटिवेट होकर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। ये चीज 15 दिन 20 दिन या एग्जाम तक फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अभी जो आपकी पढ़ाई की रूटीन है, जो आपकी पढ़ाई की सेटिंग है, उसे आप धीरे धीरे बढ़ाइए। नंबर 2, स्टडी ब्रेक। देखिए, ब्रेक्स से आपका माइंड भी ड्रेन्स नहीं होगा और अच्छी खासी पढ़ाई भी कर सकते हैं। नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बाहर निकलकर देखेंगे तो जितनी भी गाड़ियां चल रही है, प्लेन उड़ रहे हैं, जो भी चीज चल रहा है, वो मोटिवेशन से नहीं चल रहा है दोस्त, वो चल रहा है क्या चीज से? फ्यूल से। यानी कि आपकी बॉडी को भी ध्यान रखना है। इसके लिए एक अच्छी डाइट्स और पढ़ते समय पास में वाटर बोतल हो, यह सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है बॉडी और ब्रेन को हाइड्रेट और फ्रेश रखने के लिए। 3 प्रॉपर नींद और 4 एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स, कम से कम 15 मिनट और साथ में मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो और भी अच्छा होगा। एंड फाइनल पॉइंट, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। कई बार शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो जाता है सब और कई बार नहीं होता है। कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए और कभी नहीं होते। किसी दिन बहुत पढ़ाई कर लेते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो खुद को कोसना नहीं, कंपेयर नहीं करने बैठना कि वो इतना देर पढ़ाई कर लिया मैंने नहीं किया। देखिए, टांग खींचने के लिए बाकी लोग और दुनिया है। अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो, खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो रात को एंजाइटी के साथ और रिग्रेट के साथ नहीं सोना है, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्टरी सोना है कि आज यार जो हुआ है सब सही, कल उससे भी अच्छे से कर लेंगे वो चीज। इस तरह आप देखेंगे कि अगले दिन अच्छे से कर सकते हैं। ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपने लिखा है तो अच्छा, वरना अभी लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और प्लान बनाए पूरे वीक का। तो दोस्तों, कमेंट में कुछ लिख कर जाओ, चैलेंज लेकर जाओ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं किसी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद।